नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आज बात करेंगे ताइवान की। ताइवान वो देश जिसे दुनिया के ज्यादातर देश ही नहीं समझते थे, लेकिन आज इसी ताइवान ने ये साबित कर दिया कि वो कितना शक्तिशाली है और साथ ही दयालु भी। जिस कोरोना महामारी से आज पूरी दुनिया परेशान है, ऐसे में ताइवान ने दुनिया के इस सबसे बड़े दुश्मन बन चुके कोरोना के छक्के छुड़ा दिए हैं। ताइवान ने अपनी सूझबूझ से अपने लोगों को इस बड़े संकट से उभार लिया है और अब ये देश दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख बन चुका है। ताइवान चीन के बेहद निकट था, ऐसे में सबको लग रहा था कि यहाँ सबसे पहले और सबसे तेजी से संक्रमण होगा, लेकिन ताइवान ने पहले से ही इस संकट को भांप लिया था और कड़े नियम बना दिए। इस बीमारी से लड़ने के लिए युद्ध स्तर की तैयारियां शुरू कर दी थी। चीन से आने वाले लोगों को पहले ही रोक दिया गया था। संक्रमण से बचने के लिए कड़े नियम बनाए। क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। ताइवान के इन कदमों की आज पूरी दुनिया सराहना कर रही है। ताइवान के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अब वो बिना डर के कहीं भी जा सकते हैं और साथ ही वहां रह रहे भारतीयों में एक अलग ही तरह का जोश देखने को मिल रहा है, एक अलग ही स्तर की खुशी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, ताइवान में भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और जब ताइवान कोरोना फ्री हो गया है तो वहाँ के भारतीयों में एक अलग ही उत्साह है। जहाँ दुनिया में लोग अपनी और अपनों की चिंता में डूबे हुए हैं, वहीं ताइवान में रह रहे भारतीयों ने चैन की सांस ली है। ताइवान की सरकार ने इन सबको इतनी बड़ी सुरक्षा दी, वो स्वस्थ है, उनके अपने स्वस्थ हैं, खुशहाल है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। वहाँ के भारतीयों ने सोचा कि जब ताइवान ने उनके लिए इतना कुछ किया है तो ऐसे में उन्हें भी ताइवान के लिए अपनी खुशी, उत्साह और सम्मान जाहिर करना चाहिए। इसीलिए वहाँ के भारतीय निकल पड़े अपने अपने घरों से और फिर ताइवान को अपने अंदाज में धन्यवाद किया। इसके लिए ताइवान में एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की गई जिसमें इंडियन कम्युनिटी के 150 से भी ज्यादा मेंबर्स शामिल थे। मकसद था ताइवान को दिल खोल कर बता देना कि वो कितने खुश हैं। ये सब बाइक्स और कार्स में सवार हुए, सबने मैचिंग की टी शर्ट्स पहनी जिसमें लिखा था ताइवान कैन हेल्प, थैंक यू फॉर ताइवान। इन सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। दिल में जोश था, चेहरे में एक खुशी थी, एक उमंग थी। ताइवान इन सभी के नारों से गूंज उठा। आपको बता दें, ये रैली शुरू हुई थी न्यू ताइपे सिटी से, उसके बाद यिलान काउंटी और फिर शिफान काउंटी में ये सब लोग इकट्ठे हुए। वहाँ लैंटर्न लाइट्स जलाई और उन लाइट्स में भी लिखा हुआ था थैंक यू ताइवान, लव यू ताइवान। और इन लोगों ने 120 किलोमीटर की यात्रा तय की। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, ये चेहरे से उनका दिख रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रही थी और उनका ये धन्यवाद ताइवान की सरकार तक ज़रूर पहुँचा होगा। आपको बता दें, वहाँ मौजूद इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था मनोज कृपलानी ने, जो कि 15 साल से ताइवान में रह रहे हैं और इंडियन बाइकर क्लब के फाउंडर भी हैं। कृपलानी ने कहा कि ताइवान ने अपने सभी नागरिकों को इस गंभीर बीमारी से बचाया, उसके लिए ताइवान की सरकार के लिए धन्यवाद। साथ ही ताइवान ने बहुत सारे देशों की मदद भी की है। उन्होंने आगे बताया कि जब वो 15 साल पहले यहाँ आए थे, वो स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद उस वक्त उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे देश में रह रहे हैं। ताइवान के बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो कितनी अच्छी और सेफ जगह में है। उन्होंने साथ ही बताया कि ताइवान बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वहीं न्यू ताइपे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भगवान दास चामलानी ने बताया कि रैली सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि हेल्थ वर्कर्स के लिए भी डेडिकेटेड है, जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की और इस बीमारी से हम सभी को बचाया। वो 40 साल से वहाँ रह रहे हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ताइवान का हेल्थ सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, हेल्थ वर्कर्स बहुत डेडिकेटेड हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। वाकई इन सभी लोगों के उत्साह को देखकर हम सभी को इस महामारी से लड़ने की ताकत मिलती है।
जैसे यहाँ के लोगों ने काम किया, सरकारों ने काम किया, मिलकर हम सभी को भी करना है। इन लोगों ने वो सब चीजें मानी जो सरकार ने कहा और आज परिणाम सामने है। उम्मीद है अब ताइवान से बाकी देश भी सीखेंगे, बाकी देशों के लोग भी ऐसे ही खुशहाल बन पाएंगे। और इस वक्त इस प्रेरणा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि लगभग आधे साल का वक्त होने चला है और लगातार केसेस अब भी बढ़ रहे हैं। भारत में भी तेज़ी से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। भारत दुनिया में संक्रमण के मामले में चौथे नंबर पर आ चुका है, जो कि बहुत गंभीरता से लेने वाली बात है। भारत में अब तक 4,25,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 2,37,000 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 13,699 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। उम्मीद है कि जल्द ही देश और दुनिया इस बड़े संकट से उभर पाए। बस हम सबको मिलकर लड़ना है। आप सभी से यही अपील है कि सरकार के नियमों को गंभीरता से लें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सभी नियमों का पालन करें, अपने और अपनों को सुरक्षित करें।